पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा जस नहीं अधमाई। कोरोना आपदा एक वैश्विक महामारी है जिसमें संत निरंकारी मिशन मानवता के कल्याण हेतु पूर्णतया समर्पित है। आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या कोई भी वस्तु का जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जिन बिल्डिंगों में रहते हैं, जिन मॉल्स में जाते हैं, जहाँ खरीदारी करते हैं, चाहे वो कोई शॉप हो या जिन मकानों में आप रहते हैं, हर जगह पर जिन मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम श्रमिक भी कहते हैं, उनका जो इस समय वक्त गुजर रहा है वो वास्तव में दयनीय है। जो इस समय देश भर में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन है और सारी कंपनियां, मिल, कारखाने बंद हैं, ऐसे श्रमिक जो अपने अपने शहरों को छोड़ के कहीं दूर काम करते हैं, वो अब अपने अपने घरों में लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वो भूखे भी हैं और वो प्यासे भी हैं, और उनके ऐसे समय पर मददगार बन रहे हैं निरंकारी भक्त। जी हाँ, निरंकारी भक्त जितने भी हाईवे हैं वहां पर जहां पे प्रवासी मजदूर गुजर रहे हैं अलग अलग वाहनों से या पैदल, उन सभी को राहत सामग्री दे रहे हैं, उन्हें बना बनाया भोजन दे रहे हैं, उन्हें पानी पिला रहे हैं, उन्हें नाश्ता दे रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये पूरी स्टोरी आज मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात। आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। मैं हूं सुनील उपाध्याय। आप सभी को पता है कोरोना काल लॉकडाउन के विषम परिस्थिति में देश के अनेक हिस्सों में कार्य कर रहे प्रवासी मजदूर बेबस हैं, लाचार हैं, और वो निकल पड़े हैं अपने घरों को अपनी जान की परवाह किए बगैर। रास्ता दूर है, मंजिल दूर है, लेकिन उनको अपने घर पहुंचना जरूर है। ऐसे भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों के सहारा बने निरंकारी भक्त उत्तर प्रदेश, बिहार के नेशनल हाईवे पर उन्हें ताजा भोजन कराया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जोन के मेरे साथी राकेश मणि त्रिपाठी, बिहार के बरौनी जोन दानापुर के मेरे साथी रमेश प्रभात, बिहार पटना जोन गोपालगंज के मेरे साथी पुलकित कुमार। मैं दिखाऊंगा निरंकारी भक्तों के मानव प्रेम और परोपकार की स्टोरी। जब जब धरती पर विपदा आती है, संत ही सहारा बनकर मानव कल्याण हेतु आगे आते हैं। कोरोना आपदा के समय जब हमारा देश और पूरी दुनिया परेशान है, वैसी स्थिति में संत निरंकारी मिशन मानव कल्याण हेतु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार गरीब जरूरतमंद लोगों को सूखा खाद्य पदार्थ, जरूरी सामान का वितरण किया गया। इस संसार में दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई हित नहीं होता और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमारा संत निरंकारी मिशन और हमारे तमाम संत महात्मा अपने जीवन में इसको आत्मसात करते हुए तमाम मानव जाति के कल्याण के लिए कार्यरत है, उनके कल्याण हेतु, ताकि इस विभीषिका, इस आपदा, इस संकट की घड़ी में उनका सहयोग कर सकें, तमाम मानव जाति का कल्याण हो और सब में भाईचारा का प्रवाह हो। और ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे लोग खाने के लिए आज तड़प रहे हैं, परेशान हैं, ऐसी स्थिति में संत निरंकारी मिशन अपने तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित होकर जन कल्याण हेतु समर्पित है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के आदेशानुसार संत निरंकारी सत्संग भवन छितनावा में मुखी श्री चंद्रदेव सिंह जी की अध्यक्षता में सेवा दल के संचालक श्री राजनाथ सिंह जी के निगरानी में सत्संग भवन के आसपास में रहने वाले जरूरतमंद 572 लोगों के बीच चावल, आटा, दाल, सरसों तेल, मसाला, ये तमाम चीजों का वितरण किया गया, जिसमें पटना क्षेत्र के क्षेत्रीय संचालक भाई साहब नवल किशोर सिंह जी, सेवा दल के भाई व बहनों का काफी सराहनीय सेवा रही। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि हाल फिलहाल में चल रहे इस महामारी में सारी जन संसाधन उथल पुथल हो चुकी है।
सारी व्यवस्था चरमरा सी गई है। और इस चरमराई व्यवस्था में सबसे अधिक कठिनाई हमारे प्रवासी मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। करने को कुछ काम नहीं, खाने को पैसे नहीं, आखिर जिए तो जिए कैसे। इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संत निरंकारी मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन के अनेक सदस्य, अनेक सेवादार भाई बहन आज गोपालगंज ब्रांच कोन्हवा के समीप बना बनाया खाना पानी वितरण कर मानवता को एक नया संदेश दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस महामारी में एकमात्र यही उपाय है हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी सेवा उनको अर्पित कर पाएँ। तो आइए हम रुख करते हैं गोपालगंज संत निरंकारी सत्संग भवन, जो कि कोन्हवा के समीप स्थित है। इस सत्संग भवन में अभी किस तरीके से सेवाएं चल रही हैं, तो इस समय मैं संत निरंकारी सत्संग भवन गोपालगंज ब्रांच के अंदर मैं मौजूद हूँ, अंदर आ चुका हूँ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस चैरिटेबल फाउंडेशन के अनेक बहनें मजदूरों के लिए खाना बनाकर पैकेट में पैक कर रहे हैं, ताकि मजदूरों को बना बनाया खाना पानी हम वितरण कर सकें। इसी श्रद्धा भावना से सेवा अर्पित कर देखते हुए इन सेवादार बहनों को, इनके हौसले को सलाम, इनके जज्बे को सलाम। तो चलिए हम मिलते हैं गोपालगंज ब्रांच के व्यवस्थापक मुखी महात्मा। तो आप हमें ये बताएं कि आपके अंदर क्या ऐसी भावना उत्पन्न हुई जिससे कि आपने ये सारा जो सेवा हो रहा है आज, आपने इस चीज़ को संभव किया। संत निरंकारी चैरिटेबल की ओर से सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से ऐसा ध्यान बना कि आप ये जितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं ये बड़े बेहाली तरीके से आ रहे हैं, देखा जा रहा है। और ये कोई पैदल चलकर आ रहा है, कोई देखा जा रहा है साइकिल से, कोई रिक्शे पर आ रहा है। तो इस तरीके से देखते हुए ध्यान आया कि भाई इन सब की सेवा हम लोगों को करना चाहिए। और ये वैसे संत निरंकारी चैरिटेबल मानव परिवार के लिए तत्पर तैयार रहता है। तो इस तरह का जब मन में ख्याल आया तो सभी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ब्रांच गोपालगंज की ओर से 19 तारीख से लगातार लेकर के आज देख रहे हैं आप सब कि ये खाना जो है हमारे सबके बीच में बन भी रहा है, बहनें बना रही हैं, महात्मा लगे हुए हैं और पैकिंग भी हो रहा है, आने जाने वालों के लिए खिलाया भी जा रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी की जो सिखलाई है उनके तरीके से ये कार्य हम सब के ये बीच हो रहा है, जो आप देख रहे हैं। ये जज्बा हर मानव के अंदर आ जाए, ताकि सब के अंदर इस तरह का भाव जब होगा तभी जा करके हम एक दूसरे का हितैषी बन सकते हैं। मानव मानव का सेवा करके नर सेवा नारायण पूजा की बात पूरी हो सकती है। लॉकडाउन के समय में बिहार के बरौनी जोन 49 के विभिन्न ब्रांचों में हजारों जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन तथा बना हुआ लंगर वितरण किया गया, जो इस प्रकार है। किशनगंज जिला में ठाकुरगंज ब्रांच, अररिया में फारबिसगंज, तुर्की ब्रांच द्वारा, रजाकपुर ब्रांच द्वारा, सहरसा ब्रांच द्वारा, सीतामढ़ी ब्रांच द्वारा तथा दानापुर ब्रांच के और भी हजारों जरूरतमंद लोगों के बीच राहत वितरण किया गया जा रहा है तथा ठाकुरगंज ब्रांच द्वारा बना हुआ लंगर वितरण वो भी किया जा रहा है। धन्यकार जी, संत निरंकारी सत्संग भवन कसिया कुशीनगर जोन नंबर 62 पर खड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आज 10वां दिन है प्रवासी यात्रियों के भोजन के लिए। तो हम उपस्थित हैं यहाँ के स्थानीय जोनल इंचार्ज श्री कमलेश्वर त्रिपाठी जी के साथ। तो कुछ प्रश्न हम करेंगे कि यह जो आपकी सेवाएं यह कब से चल रही है? ये सेवाएं 13 तारीख से चल रही है। बनाकर खाना और रोड पे आने वाले जो प्रवासी हैं जिनको कहीं खाना भोजन नहीं मिल पा रहा है उनको दिया जा रहा है। यहाँ लगभग 1500 लोगों के लिए व्यवस्था बन रही है, बन रहा और लगातार जा भी रहा है। किसी दिन काउंट हो पाता 1500 से ऊपर भी हो सकते हैं, तो बनता जाता है और लगातार यहाँ से जा रहा है। कहाँ कहाँ ये आपका व्यवस्था है?
ये यहाँ सत्संगकारी सत्संग भवन के ठीक सामने जो NH 28 है, यहाँ पर भी, और माधोपुर बुजुर्ग जो यहाँ से 28 किलोमीटर यहाँ से नेशनल हाईवे 28 सत्संगकारी सत्संग भवन के ठीक सामने यहाँ पर प्रवासी यात्रियों को आज लगातार 10वें दिन भोजन का वितरण हो रहा है। और गोरखपुर स्टेशन और देवरिया रेलवे स्टेशन के बाद यह पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर भोजन का वितरण, पानी का वितरण हो रहा है। और काफी संख्या में मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं, जो बसों से, सरकारी बसों से, ट्रकों से और अपनी निजी वाहनों से यहाँ पर आ रहे हैं। और यह निरंतर लगातार संतनकारी मंडल कुशीनगर द्वारा यह व्यवस्था की गई है। संतनकारी मंडल जो माधोपुर बुजुर्ग के करीब नेशनल हाईवे 28 पर भोजन, पानी, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहा है। और जाने वाले जो भी प्रवासी भारतीय हैं, वह जो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र से आ रहे हैं और बिहार की तरफ जा रहे हैं, उन सबके लिए संतनकारी मंडल के द्वारा यहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था है। और यह व्यवस्था 13 तारीख से ही शुरू है। आगे भी जैसी ज़रूरत है उस तरह की ज़रूरत जारी रहेगी। तो इसमें हम आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। यह हमारे स्थानीय प्रधान श्री टुनटुन राय जी हैं, माधोपुर बुजुर्ग के ग्राम प्रधान माधोपुर बुजुर्ग के प्रधान हैं। हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया आपका सराहनीय काम है, बढ़िया से बढ़िया हो रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, धन्यवाद। और इस तरीके से सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से पूरे देश भर में निरंकारी भक्त उत्साह के साथ लोगों की सहायता कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे जोन में भी बड़े स्तर पर जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांटी गई। पुणे के जोनल इंचार्ज श्री ताराचंद कर्मचंदानी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही मुस्लिम क्षेत्रों में भी भोजन सामग्री बांटी गई। स्थानीय लोगों और मुस्लिम नेताओं ने निरंकारी मिशन की सराहना की। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार। निरंकारी भक्तों का ये मानव प्रेम और परोपकार की भावना पूरे देश भर के साथ पूरे विश्व के कई शहरों में देखी जा रही है। और इस तरीके जहां जहां पर संत निरंकारी मिशन की ब्रांचें हैं, वहां पर अपने अपने स्तर पर ये राहत कार्य चल रहे हैं। हाईवे पर चाहे वो भोजन वितरण का हो या खाद्य सामग्री वितरण का हो, और कई जगह तो ऐसी हैं जहां मास्क बनाकर दिए जा रहे हैं या अन्य जो सहायता है वो भी निरंकारी भक्तों के द्वारा दी जा रही है। तो इस तरीके से आपने देखी संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए निरंकारी भक्तों की ये परोपकार की कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात।